Welcome to my YouTube channel. टूटी है किस्मत हमारी, हाय टूटी है किस्मत हमारी। छोड़ कर हमको किसके सहारे, है पिताजी किधर को सिधारे। टूटी है किस्मत हमारी, टूटी है किस्मत हमारी। राम मेरी ना बिल्कुल सलाली, हाय तूने भी कभी की डाली। छोड़ कर हमको किसके सहारे, है पिताजी किधर को सिधारे। कर सके कुछ ना खिदमत तुम्हारी, हाय पूरी है किस्मत हमारी। राम मेरी ना बिल्कुल सलाहनी, हाय तूने भी खुद की राहनी। कर सके कुछ ना खिदमत तुम्हारी, हाय फूटी है किस्मत हमारी। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, जरूर फिक्र से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वही तक कर्म, सच्चा अंत है संस्करण वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा सर्वविद सच्चा है तर्पण वह। रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांत उन्हें पहुंचाएंगे, कुछ भी हो अब हम उस रामचंद्र जी को अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज बड़े को ही, मत यही न्याय पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र ही है, ये भरत सदा का सेवक है। ऊपर सुनते हैं
चंद नीचे गंगा यमुना साक्षी, करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं करके बच्चा बच्चा साक्षी। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सिर पर हो, तब तक सैया को तजता हूँ, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। पुत्र अपने पिता का अंत्येष्टि करके और राज्य भार संभालो। माता, माता क्या तुम मेरी माता हो? अरे क्या तुम्ही माता मेरी? क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी? क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी? मैं भूला हाँ माता हो। माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता। इसलिए माते सुनो, इसलिए एक ही भाव आज, भूले बिसरे को भाता है, जो रही आज तक माता है वो नहीं आज से माता है। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं संयोग माँ का हूँ, कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महा सती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल है यह कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता है, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तपकर बुझकर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता माता न रही अब से, यह भरत में अब से भरत रहा। वो सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसी बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। वन में श्री राम सतीश भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो, फिर घर में कुंवरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने पर भी यह वज्र गिरा, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी ने। लक्ष्मण शत्रुघ्न किनारे सरजू के, मुझको भी तुम पहुंचा देना, हो जब भी पिता का दाह कर मेरी भी चिता जला देना। इतना करना भैया, मेरी भी चिता जला देना। पहले अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करो। भैया शत्रुघ्न, पिताजी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाए। ठीक है भैया, जैसी आज्ञा।
भाई भाई सेना है ये राजस्थान है भाई सेना राज नहीं है क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। भैया लक्ष्मण ये कहना चाहता है कि भैया भरत अयोध्या सहित हमारे पास आ रहे हैं। भाई सीख ला गया तो अब भाई को समझूंगा मैं। न्याय न्याय कौन करता है या कैसे बोले दूंगा मैं। वैसा ही विचार चल रहा मछली माँ के करतूतों से क्या दुख है रात फूटने का मुझे कोई राजपूतों से इस पर भी वह संतुष्ट नहीं सेना में लड़ने आता है असहाय समझ मन में हमको गिरने पकड़ने आता है या नहीं जानता है कायर तो जीवन में है निर्धन में भी यदि घर में एक बड़ा होता तो एक बड़ा ही बनने भी हे नाथ रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे तब आपको है इस समय रोकना नहीं मुझे यदि पुत्र सुमित्रा आता हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा श्री राम वो है घर भर में उसे सुना दूंगा भाई 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 कैसा भाई भाई तब था जब निर्मल था है आज तीन का सांपा जो कभी भुजाओं का बल था उससे उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है उसके बुरे विचारों से विश्वाले ताक तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं भूखारों से सेवक का है तो धर्म ही नित्यत्पर होना सेवा में स्वामी पर संकट आए तो निर्छावक होना सेवा में इसलिए हाथ में धनुआ है धनुआ पर कौन चल रहा शत्रु समझ जाओ रण में लक्ष्मण को क्रोध बोल रहा है पृथ्वी हो चाहे खंडगल जंगल तिल हो जाए खान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है रण में उसको सहलाऊंगा जो रघुराई का बैरी रोकता नहीं मैं भी तुम्हें भ्रात फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात पहले तो भरत गिर गया है यह नहीं समझ में आता है उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है फिर यह भी माना बदल गया चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं तुम निकले एक धनुष तुम पर सम्मुख कब तक अड़ सकते हो इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो लड़ सकता हूँ अपनी कह तुम चुके अब सुन लो मेरी बात जब तक था धर्मवान तब तक हम दबा ना सकते थे मैं क्या सौरभों ने उसको लड़ने में हरा ना सकते थे पर आज अधर्मी है वो वही दल भी उसका अधर्म का है इसलिए धर्म का एक बार तुम सबका वध कर सकता बस समाज काम हो गया ना अब आज्ञा दो दिन निकल रहा अब पानी शत्रु का रहो भीतर ही भीतर ऊपर रहा या तो यह बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा या आज दास की सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा शांत हो जाओ लक्ष्मण कहिए बाह बड़े भाई गुरुजी प्रणाम
भैया भरत, अयोध्या में सब ठीक है ना? जब घर का बड़ा घर से बाहर हो तो घर में ठीक क्या होगा? भैया, आपके बन जाने के बाद पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? हाँ भैया, पिताजी ने प्राण त्याग दिए? बिल्कुल भैया। ये तो बहुत दुख की बात है भैया। वो आपके वियोग में प्राण त्याग दिए हैं और माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप मुझे, खाए जाता है दिन पर दिन वह शोक और संताप इन्हें। फल मिला पाप का आप इन्हें, देखिए न अंग हुआ काला, उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब इनके जन्म सुधरने का यदि साधन कुछ हो सकता है तो यही करुणानिधि का करुणामल जल्द हो सकता है। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काम करें, पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, गर्व करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध, है इतनी देर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। माता की ओर भावना जो इनकी है अति ही प्यारी है, पर इनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। उसकी बन जाने की आज्ञा उन्नति का पथ दिखलाती है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने ही चारों पुत्रों को वो जगदम्बा जगजननी है। मैं नहीं जानती। देख रही हूँ इस पंचवटी में दो सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, इनसे कुछ बातें करती हूँ, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अगर हमारी बात मान जाते हैं तो मैं इनसे शादी कर लूंगी और मैं राज करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओए जी, उधर क्यों लग रहे हो? मेरे तरफ लगिए। क्या बताई बहनी, ऐसा खड़ा है जैसे बांसे के ठोटी का, कुछ बोलते ना है। ए जी, अरे कुछ तो बोलो। देखिए मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, आप मुझसे शादी करेंगे? बहनी पसंद पी के यहाँ ही लागत बा, बोले ना जानती, ये नहीं जानते बोला, हमको लगता है गाँव में है। ठीक है, मैं इनसे बातें करती हूँ। ए राजकुमार जी, मेरी तरफ देखिए ना, आप मुझसे शादी करेंगे कि नहीं? देखिए मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो राज ही राज करूंगी मैं, और आप भी राज करेंगे। ये ऐसा नहीं मानने वाले हैं क्या? लगता है मुझे कुछ नाच गाना करना पड़ेगा तभी मानेंगे जी। अगर बहनी सही बताओ थी, अगर हमारे
शादी होई इनसे हमार सपना पूरा हो जाए ना ऐसे भरी जवानी हम मर जा लागत बा कहना है तेरी चुनरी उड़ाए ले जाए पंचोटी की ठंडी हवा ओ मोरी चुनरी उड़ाए ले जाए पंचोटी की ठंडी हवा खड़बड़ लगा है गाल गलते नहीं बा आप कौन हैं? अरे कुछ तो बोलेंगे या नहीं? तू अली खान है का? बलीबा राजा पूछ। ये तो सब ठीक है सुनाया, लेकिन बोली देखा जैसे कोयल के बाद। हम तो जानी बोले ना जिनका राजा, हम ही कबर कबर बोले ही। अगर ज्यादा बोलत हुई तो कहीं कमे बोली, लेकिन हम तो सदिया कैला करीबा कि ना करीबा। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रब भी संभाल के रखा है। आश्रय दो मुझको बनवासी, सिटी का पूरी उछाह करे। मैं अनुमति तुझको देती हूँ, गंधज से विवाह मुझे हे राजकुमार, देखा ज्यादा बोली तो कहा वो ज्यादा बोलत हूँ। हमार जवानी राजा पसंद ना आए भाई, जान लिया। क्षमा करो हे कामनी, ना हो मेरे साथ। हे सुंदरी, हमारी बात सुनो। हम कुआरे नहीं
विवाहित हैं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। एओ तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। अगर तुम चाहो तो हमारे छोटे भाई से इस बारे में विचार कर सकती हो। अरे काहे ना राजा, हमार तो जवानी एकदम बकबकाने बा। हम तो सोचत ही हमारी कदा जल्दी शादी हो जाए। अरे राजा तू बात करे का ध्यान, कावत हम कटैये के तो तैयार हैं। ठीक है सुंदर। ए जी, ए राजा, अरे हमार करेजा हमारी होने के बाद लग जाए। इधरिया ऊपर का लखत है, हमका देखे एक बार इधरे देख लिया, तोरे खातिर ब्यूटी पार्लर में गए थे, देखा लखत है नाइन बनी क्या करी कहना है ये नो तो कुछ सुना कोई लाग बतावे दाल वाल कर सकत है नहीं, दाल ना गली हमार लागत बा। हमार जवानी उपवास करे बहनी कहाँ बताई अब। ओ राम जी बड़ा दुख दीना, तेरे लगन में बड़ा दुख दीना। ओ राम जी
मर जाए जा खाई का ये गाय भेली गुड़ खाई पड़ जाए। ए लक्ष्मण क्यों मुझे देख कर मन ही मन तू मुस्कुराते हो। हुए तो प्याहे हुए ही तो तुम तो कुआरे तो दिखते हो। अच्छा तो उनकी तरह मुझे जितना कर देना कुरकुरा तो नहीं। तुम बनी बनो तो बने रहो ये जोड़ा खूब लगती है। अंजा राजा हंसत है धीरे धीरे देखा हंसत है लाइन पे आओ थई। नाती है क्या कहने से पहले अपनी क्यों मन नहीं जाती। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की दिवस आज का बड़ा सम्मुख आई ऐसी लड़की। एक बुराई करी है पिशाचनी यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कहवाकर बैठाओ कहीं तेरा। मैं आज विवाह जन्म साधन 57 आपका आनंद भोग इसका पता है कर्तव्य घाट का आया। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निष्पत्ति की वैरागिनी बन जा। वही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में होता निष्पत्ति की वैरागिनी बन जा। कुल जाति देश की सेवा को सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार ये प्रथा तेरी सुगति का संसार मत दे हद कर दे अपने प्रिय पति का। इस बात फिर इधर उधर जो अपने लिए ले जाती है निष्पिता और निर्भ्राता का चाली नाम दिलाती। अरे राजा ये बतिया आराम से कहे हो जा कागज काट दिए थे आपका अब बड़े रोवे लगे जान लिया काय गुस्सा था। एक बार मान जाते हैं कोई चीज कभी बात अगर दिक्कत हो बता वो सही करवाई भाई करीबा कि ना करीबा। ये लाइन और सुनाओ थी अगर मान लीजिए ठीक है यार बताई थी कि क्या हुई। लक्ष्मण के साथ ही मारहिया में अरे लक्ष्मण के साथ ही मारहिया में बड़ा मजा आए मारहिया जानते हमारी शादी का है नहीं होत भाई ये सब माने वाले नहीं दिखाते। आइए देख लिया पीछे में जो बैठी है घुट्टा का तुम्हारे लोगों से हमारी शादी हो ना हम जानते देखा जैसे पूरे कसौट में ये नहीं लागत है कुछ नहीं जानते एकदम बैठी मुंड मार के। आप बताइए ठीक है
जब तक ये गाय बीच में बैठी रहेगी मेरी शादी का ताप होना नहीं। अभी मैं अपना बिखराव घर कराऊंगी और जो इस बीच में डाल बैठी है मिश्रित हो जाऊंगी, तभी हमारी शादी होगी। चल मेरी माया, चल मेरी माया, कहीं डूब गई छाया।
जवानी
का साहब जो माँ को दुखित करे कोई सेवक के सम्मुख कर सम्मुख स्वामी हित करे कोई। चांदी का टुकड़ा वो मेरे नैनी शराब के प्याले हाय मेरे नैनी शराब के प्याले हो जब जहाँ देखे मुझे मरी मरी जाए मरी जाए दिल वाले। मरी मरी जाए दिल वाले। जब कभी देखूंगा मुस्का के पंडित तारे
कटवा के आई है, क्या कटवा के आई है। क्या कटवा के आई? अरे ये अपन ने क्यों कटवा ली इसका नवाब? कट गई या कहीं से चोट लग गई? क्या हुआ? अरे महाराज कौन सा गलत कटाए गाय है? पैर से मुड़ गए? हाँ भैया। क्या हुआ? आई रे मरी भैया, मैं क्या करूं? आई रे मरी। भैया क्या कहूँ, क्या बताऊँ आपके इस विजय तिलो धनधारी बलवान बलकारी आप राजा हैं, लेकिन आपके ही राज में ऐसा कार्य हो रहा है कि आपकी बहन मारी मारी फिर रही है। क्या हुआ भैया? सच सच बताओ क्या हुआ? अरे भैया सुनो, अरे दो तपसी छोटे छोटे हैं, हे भाग्य हुआ दो तपसी राम लखन। अरे इस दंड के बन में आए। मारी सुंदर परेशानी रही, परेशानी हुआ। अरे ये दिवस अचानक निकले उस नारी से मिलना चाहा। भैया लेकिन उस छोटे तपस्ये में मुझसे कुछ छल करना चाह। उनका ये तो साहस वही रहेगा बैठी हो। लेकिन अरे जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। पहला सबूत है, चलो उनका स्थान बताओ, आज उनका अंतिम संस्कार ही किया जाएगा। हाँ भैया, वही अपने पंचवटी में राजअधिकार जमाने गए। चलो बहना, वो स्थान हमें शीघ्र बताइए। वो पूरा तो है भैया, मार दे मार दे। पीपल के पत्ते फड़फड़ाना छोड़ दे, चाहे सूरज पूरब से निकलना पश्चिम छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे सारा जमाना छोड़ दे। थोड़ा तू
बातों से जीता नहीं, ज्यादा रणका दांव। सावधान हो जाओ। कोई भी सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाए हम। इस छोटी सी धनुही वाली पर क्या अपनी गदा उठाए? हथियार छोड़ दो कर्नाटक बंद, जाओ पंचवटी से तुम, यही पर्याप्त है। गंज से तुम्हें अपनी पत्नी ले जाओ। लंका में अगर वीरवर हैं तो छोड़ो ममता निष्प्राणों की, लो समलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। महामंत्री, राज दरबार का क्या हाल है? तो ठीक है महाराज। हमारे असुर सेना नायक सुरक्षित है? हाँ महाराज, सब एकदम सुरक्षित है। मायावी दानों को भोजन मिल रहा है? हाँ हाँ महाराज, सबको मिल रहा है। और हमारे महारथियों का क्या हाल है? सबका हाल ठीक है महाराज। बहुत अच्छे, मन प्रसन्न हुआ। मन और भी प्रसन्न हो जाए इसके लिए नृत्य करने वालों को बुलाया जाए। क्या क्या महाराज? महाराज की जय हो। हेलो, वो झूमेंगे झूमेंगे, वो झूमेंगे बघल गाएंगे, वो लहरा के पिएंगे। तुम हमसे मिलाओ, हमसे मिलाओ, तेरे घर जाके पिएंगे।
मिलने से तसल्ली नहीं मिलती, तसल्ली नहीं मिलती। हम जब पिएंगे, हम जब पिएंगे, अलग जाके पिएंगे। पर्दे से पूछो नाक कैसे कटी, कहाँ कटी, क्यों कटी, कहीं पर गिर पड़ी या कहीं चोट लग गई। हाँ ठीक है महाराज। भैया ऐसे नाक कटी बताओ। ए भैया ऐसे रोवान बताओ। ए बहुत कटी नाक। आज के वक्त पिलावे।
महाराज ये नाक कटवा के आई है किसी से भैया भाई क्या हुआ सुनिए क्या हुआ पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारी नाक कटी है या काटी गई है? कटी नहीं है काटी गई है भैया किसने लंका के हनुमान को ललकारा है, रावण के सामान को ललकारा है? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? नाक कटी नकटी हो पाई, चेहरा लाल मुहान हुआ, पतला से पहना सूट पड़ा था, लेकिन ऐसा घमसान हुआ कि इस जालिम ने की ये हरकत और किसके सर पर मौत चढ़ी? जीना इससे बेजार कौन है? किसकी आई बुरी घड़ी? आदम के रास्ते कौन चला और मौत से किसकी आंख लगी? जीना इससे बेजार कौन है? किसकी आई बुरी घड़ी? बताओ कौन है वो? किसने नाक काट काटा है? भैया सुनो भाई तो तब से राम लखन इस दंड के बन में आए कुमारी सुंदर लाए भैया ये दिवस है ये चांद कंडी कलम पड़ी उस नारी से मिलना चाहा अरे जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दिखाए कान कतर डाले मेरी नाक काटेगा तो बढ़ गए। भैया मेरी बात सुनो, हाँ कहिए गमनाक नहीं तो उनकी भी, मैं नाक नहीं अब छूटता, भेजा दसवें की ना करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं ऊंची, अमला पर हाथ उठाने में उड़ती है थाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सीधे भी, नाके पर उनको पकड़ूंगा और बहन तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे हम नाक से, हाँ भैया अकल डरा दूंगा। अगर ये टूटा नाका दिखलाकर बस नाके चले चबा दूंगा। ये धराधाम पातालना, अरे मेरे पिता से जीते हैं, भैंसे मेरे पास बकरी जले घाट पर पीते हैं। अच्छा बहन बताओ, ये समाचार, हाँ भैया ये दुराचार क्या था? दूसर से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। भैया सुनिए भैया की समाचार बताओ। भाई का
समाचार। पहले मैं वहां गई, कहा सब समाचार। वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम की। लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उन सब का काम कर भैया। अरे पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें। इसके बाद क्या हुआ? मैं खड़ी खड़ी यहाँ देख रही उन सब अरे रंग कट। सब गए। हाँ भैया। वे काटे नाक कान, अरे तो जिंदा रहे जमाने में, फिर टूटे वृक्ष पिता मेरी लागत है शस्त्र अरे उठाने। भैया हम भी है साथ। बहन, तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो। मैं दंडक बंद हो जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। भैया महामंत्री, हमारी छतिया जवन लागा। इसको महल में ले जाकर सुफेद बेद को बुला के उपचार कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। तत्काल मेरी आंखों से दूर करो इसे। जो आज्ञा महाराज। चला भैया। सहस्र हमारे वीर सैनिक का संहार कर त्रिलोक विजयी रावण को क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन है वो? कहाँ के हैं? खरदूषण मेरे समान बलवान है। खरदूषण वंशम बलवंता, तिलह कुमारे दिन भगवंता। परंतु कौन है जिसने लंका के स्वाभिमान को ललकारा? तो पंखे की नाक काटकर त्रिलोक विजयी रावण को चुनौती देने का कार्य किया है। क्या है? क्यों हुआ ऐसा? सुपर्णा क्यों गई वहां? दंडक वन में क्यों आए वो तो बताते बताते चली गई। तो दोनों तपसी बालक हैं, तपसी बालक और खरदूषण का संहार असंभव, असंभव। मुझे स्मरण है ब्रह्मा जी ने उसको वरदान देते समय नर और बानर से सावधान रहने के लिए कहा। तो क्या वो समय आ गया? क्या वो समय आ गया कि रावण के लिए भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा? ठीक, एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार अपना परिचय देने को ही यह दिखलाई है युक्ति मुझे इस रण के कारण मिलना है। अब पिछले ऋण से मुक्त मुझे निश्चय ही तुम अवतारी हो। अरे तो पैर फाड़ ही रखूंगा, दूसरे जन्म का बंधन भी तेरे ही द्वारा तोड़ूंगा।
ये मौत नहीं मोक्ष है। ये भी सब भी उनका हो तो भाव सागर करना है। आपने रावण के सरदार को ललकारा है, प्राण रावण हमारे त्रिलोक विजयी रावण। ये तो हम द्वितीय नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। अब आप रावण की ताकत को देखिएगा, रावण की माया को देखिएगा। अब मैं क्या करने चल रहा हूं इसको आप स्वयं देखिएगा। अब मैं चलता हूं महाराज के पास, मायावी विद्याओं का प्रयोग करा के बतलाऊंगा उन दोनों तपसी बच्चों को रावण कौन है। मारे तो इस समय साधना में बोले मायावी असुर, कितनी बड़ी साधना। मारे 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 अपनी साधना त्यागो, नहीं तो तुम्हारे कान में सुनने के लिए अंतिम शब्द होंगे। त्रिलोक विजयी लंकेश, मेरी साधना को आपने अर्धरात्र में भंग किया। इस अर्धरात्र की बेला में आने का उद्देश्य क्या है आपका? बताएं लंकेश, आप मुझे बुला लिए होते, मैं खुद चला आया होता। लंकापति रावण हूं मैं मारे, ये तो मुझे ज्ञात है लंकेश। स्मरण रहे, राजा कभी भी किसी के पास जा सकता है, उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं। परंतु अब मेरी बात सुनो, मैं जिस लिए यहां आया हूं, निसंकोच कहो। लंका को किसी ने चुनौती देने का कार्य किया है, ऐसी साहस कौन कर सकता है? वही मैं आपसे बताने आया हूं। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म है। मारे संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म ही। अरे न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। अरे कहो लंकेश। आगे बात सुनो। दो तपसी लड़कों ने वन में करनी है बेहूदों की है। अरे कल दोसर तीसरा बाल है, नकटी शीशो पर खाए है। मारे बोलो लंकेश, सुन रहा हूं। अब आप बताओ इस स्थिति में क्या करना चाहिए? कार्य तो बहुत ही निंदनीय है लंकेश। कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको देना है। अरे कट गई नाक भरनी की तो नारी उनकी हर लेना है।
बोलो लंकेश। बताओ क्या किया जाए। महाराज लंकेश मेरी बात सुनो। आदेश करें आप। जिसने लंकापति को स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया है, उसको उसके भी स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल लंकेश। अब मेरा आदेश सुनो। ये त्रिभुवन जानता है, देव असुर दानव सभी लोग जानते हैं कि मारीच मायावी विद्याओं में निपुण है। कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी कारण किसी भी रूप को धारण कर सकता है। चाहते क्या हो लंकेश? वही बता रहा हूँ, बोलो। वही बता रहा हूँ। तुम चल कर बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। अरे तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। लंकेश बोलो मारी। बंद करो मुंह। अरे लिया है किसका नाम? वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, अब छोटा प्राण। विश्वामित्र यज्ञ वाला, अब छुटा प्राण आँखों में है। जिसने वो नाम बाण। लंकेश सुन रहा हूँ मारी। बोलो। वह नाम कान में आते ही जूड़ी सी मुझको आती है, जूड़ी सी। बरसों की जो पुरानी वो आज उभरती जाती है। सुनो, अरे उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? माया मृग गाएगा प्राण पखेरु को भी किधरे से गाएगा। और भी बोलो। खरदूषण तृष्णा संहार, साक्षात ब्रह्म नारायण है, साक्षात ब्रह्म। सीता अवतार सती का है, सीता अवतार लक्ष्मण का है। लंकेश बोलो मारीच बोलो। ध्यान से सुनो। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, अरे जो इनसे पैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, वे आखिर। बेमौत मौत
राजा हो और मेरे भांजे हो, इसलिए सलाह दे रहा हूं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं सीता का। करना है तो सत्कर्म करो, नारी का हरना ठीक नहीं। लंकेश, सुन रहा हूँ मालिश तुम्हारी बात। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश आता है, घर में प्रकाश पर नारी घर में आने से घर का विनाश हो जाता है, घर का विनाश। लंकेश, बोलो मालिक। अच्छाई में अच्छी न देख वो कर डालो जो अच्छा है वो। हर बुरे बात को जितना भी डालो उतना ही अच्छा है। मालिक, बोलो लंकेश। लंकेश अगर निवेदन करता है तो स्मरण रहे, ये समझो कि वो आदेश दे रहा है। मुझे ज्ञात है लंकेश, परंतु मैं आपका भला चाहता हूं। उस एक बाण ने मेरी आंखें खोल दिया है। भय भी जिसके भय से भयभीत हो जाए, ओ लंकापति रावण हूं मैं। देव दानव सूर्य चंद्र मेरे आज्ञा से चलायमान होते हैं और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। उपदेश नहीं दे रहा हूं लंकेश, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझाने का प्रयास और दास असंभव। उठाओ चाप सर्वर दो, अरे दुनिया को मिटा डालो, गिराऊं आसमां और पृथ्वी चुटकी से मसल डालो। दिखाई नम्रता थोड़ी तो तुम मेरा गुरु बनकर अरे मुझे उपदेश क्या देगा? बजा तू जान खुद बदतर। वाह रे, तू तो है दुर्वेश। मैं सुनने आया नहीं तुमसे यह उपदेश। सर्वम खलवंदम ब्रह्म है जब, तब झूठा सारा नात्या है। अरे तू किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बढ़कर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। मारे, बोलो लंकेश। लंकापति रावण का आदेश है, तुझे अकाल मृत्यु मरना है या रावण का साथ देना है, ये विचार करके मेरे पीछे आओ। मैं दंडक वन में चल रहा हूँ। ठीक है लंकेश। नहीं समझोगे, राक्षसों का सर्वनाश होना है। मैं क्या कर सकता हूँ, समझा रहा हूँ, समझ जाओ, ना समझो तुम्हारी कुबुद्धि है। परवश क्या परवशता है, सब भात मौत अब आई है, सब भात। इस ओर कुएं में गिरना है, इस ओर गिरो तो भाई है।
थैंक यू।